कॉलेज में तालिबा से ज्यादती की झूठी दास्तान घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस गार्ड पर इल्जाम लगा उसको गिरफ्तार किया गया। साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्जाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाकया रोनमा होने का कहा गया। एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के आईसीयू में थी। इस बच्ची की वालिदा ने तरदीद की इसका कोई गवाह ही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। बेटियां, माएं और बहनें सांची होती हैं। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने ये कहा कहानी घड़ी उन्हें कैपरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शंघाई तंजीम का इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर। रुकन मुल्कों का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन ममालिक ने नए इक़्तिसादी डायलॉग दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सुपुर्द। एससीओ सरबराहान का आइंदा इजलास की 2025 में रूस मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। एससीओ का यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक़्तिसादी इश्तराक की जरूरत पर जोर। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक की इस्तेदादकार बढ़ाई जाए। मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, गिर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत कर दी है। एलामिया में कहा गया कि रुकन ममालिक में जारी सरमायाकारी मनसूबों के लिए डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। फोरम ने एक तरफा तजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत की। एक तरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। सरबराहान ने इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनाकिद करने पर जोर दिया। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और IT सोल्यूशन से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद के तजर्बात की तजवीज़ का जायजा। सब तरक्की, डिजिटल माइशत, तिजारत जैसे शोबों में खिते की सलाहियत को बेहतर बनाते हुए रुकन ममालिक की पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने को अहम समझा गया। ई कॉमर्स, फाइनेंस और बैंकिंग, सरमायाकारी, आला टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और इख्तरा, गुर्बत का खात्मे के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद बाइस फ़ख्र है। तमाम रुकन ममालिक के वज़ीर आज़म और वफूद की कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत बेहतर बना सकते हैं। इजलास रुकन ममालिक के ताल्लुकात का बेहतर बनाने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान रुकन ममालिक के साथ इलाकाई रवाबित बढ़ाने और ताउन को इंतहाई अहमियत देता है। एससीओ ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। हमने अपने लोगों को बेहतर मेयारी जिंदगी और सहूलियात फराहम करनी है। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित और ताउन जरूरी है। मुआशी तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मौजूदा सूरत हाल इज्तिमाई इक़दामात की मतकाजी है। एससीओ ममालिक अपने अवाम का मुस्तक़बिल महफूज बना सकते हैं। एससीओ इजलास में मानी खेज मुज़ाकरात और नताइज का ख्वाह हूँ। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है इजलास में सिरहाल गुफ्तगू के दुरुस्त नताइज हासिल होंगे। जबकि वज़ीर आज़म ने आखिरी कलमात में तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। एससीओ इजलास पाकिस्तान की 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। मेहमानों की कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का मेहमानों के साथ फोटो सेशन। एससीओ सरबराह इजलास। रुकन ममालिक के सरबराहान की आपस में गैर रस्मी गुफ्तगू। इलाकाई मसाइल और अहम चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली जियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महवे गुफ्तगू रहे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू इंतहाई खुशगवार माहौल में जारी रही। बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने एससीओ सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एससीओ इजलास की कामयाब मेजबानी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। हम दुनिया के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना ने दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों ने माशी तौर पर असरअंदाज किया। कर्जों की वजह से SDGs गोल्स हासिल करने में नाकामी का सामना है। एससीओ का मकसद है कि वो बाहमी एतमाद को तक़वियत दे, दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें।
एससीओ की सदारत करना पाकिस्तान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। हमने पाकिस्तान का मजबूत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। एससीओ इजलास के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इक़दाम किए गए हैं। गैर मुल्की मंदूबीन यहाँ से अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करा दिया कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस को चेयर कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई मसाइल पर गुफ्तगू की जा रही है। साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं की मुलाकातें हुई। तमाम मंदूबीन इंतजामात को बेहद सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास कल सपहर 4 बजे, सेनेट इजलास सहपहर 3 बजे होगा। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। काबीना के इजलास में 26वीं आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म तरमीमी मुसवदे के बारे में काबीना मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजलुर रहमान मुतहरिक लाहौर अहमद, तर्जुमान JUI पंजाब के मुताबिक फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ आज अपने इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज में शाया भी देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी और JUI में आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक हुआ था। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से आज PTI रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। कोशिश करेंगे इस बिल पर ऐसा इत्तफाक राय पैदा किया जाए और आईनी तरमीम मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हो। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तरामीम पर इत्तफाक तक पहुंचने के लिए हम बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में एससीओ इजलास का होना बड़ी इज्जत की बात है। एससीओ इजलास के मंदूबीन हमारे मुल्क के मेहमान हैं। एससीओ इजलास खित्ते की तरक्की और अमन के लिए इंतहाई अहम है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा एससीओ इजलास की वजह से PTI ने एहतजाज की कॉल वापस ली। आईनी तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। मैं इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत लीगल कम्युनिटी का नुक्ता नज़र नहीं सुन रही। जल्दबाजी में आईनी तरमीम से मुल्क का नुकसान होगा। जबर और दबाव से लाई जाने वाली आईनी तरमीम गैर आईनी होगी।